नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा हुई है। वही राहुल गांधी जिसको हम जानते हैं, 2 साल की जेल की सजा हो चुकी है। क्या किया है राहुल गांधी ने? ऐसा क्या किया है राहुल गांधी ने? कौन सा अपराध किया है कि इनको 2 साल की जेल की सजा हो गई है? इसके अलावा राहुल गांधी, आपको पता है कि लोकसभा के अंदर सांसद हैं, तो इनको सांसद के पद से भी हटा दिया गया है। इनकी सांसद की या एमपी की सदस्यता भी जा चुकी है। इसके अलावा राहुल गांधी आगे 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो ये आखिर हुआ क्या है? राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी हो गई है, राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई है और राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो पूरे के पूरे मामले पर नजर डालते हैं। ठीक है, ये क्या किया गया है, क्या हुआ है देश के अंदर, राहुल गांधी ने क्या किया है, कोर्ट ने अपना फैसला किस आधार पर किया है और ये कोई चाल है या डायरेक्ट फैसला है, अभी आपके सामने क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, राहुल गांधी देश का जाना माना चेहरा है। राहुल गांधी कांग्रेस का जाना माना चेहरा है। राहुल गांधी इस वक्त 52 साल के हैं और राहुल गांधी जब तक इनकी सदस्यता नहीं गई थी, आज तो इनकी सदस्यता चली गई है, जब तक इनकी सदस्यता नहीं गई थी मतलब कल तक, राहुल गांधी केरल राज्य का एक जिला है वायनाड, राहुल गांधी केरल राज्य का एक जिला है वायनाड, और वायनाड से ये सांसद थे। और इन्होंने किया क्या है, बात है 2019 की भाई। 2019 के अंदर कर्नाटक राज्य के अंदर कर्नाटक राज्य में कोलार नाम की जगह पर, वही कोलार गोल्डफील्ड, रॉकी भाई वाला, सोने वाला, केजीएफ, वही कोलार नाम का जिला पड़ता है कर्नाटक में। तो कोलार में रैली करने गए थे ये भाई साहब और इन्होंने रैली में कुछ बोल दिया है। क्या बोल दिया है इन्होंने? जो बोला है मैं उस लाइन को कोट करता हूं, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं आप लोगों को कि राहुल गांधी कर्नाटक में गए थे 2019 में एक रैली के दौरान और वहां पर उन्होंने क्या बोला है, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज कॉमन सरनेम। इस लाइन का मतलब है कि जितने भी चोर होते हैं उन सबका कॉमन सरनेम मोदी क्यों होता है? जितने भी चोर पाए जाते हैं भारत के अंदर उन सबका कॉमन सरनेम, उनका टाइटल मोदी क्यों होता है? बस यहीं पर इस इंसान ने केस कर दिया। ये कौन है? ये एमएलए है। कहां से? गुजरात में, सूरत से ये एमएलए है और इस इंसान ने कहा कि ये अपमान है, नरेंद्र मोदी का अपमान है। ये क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी का अपमान है, मोदी समुदाय के सभी लोगों का अपमान है। और इन्होंने 2019 में मानहानि का केस कर दिया कि राहुल गांधी ऐसे कैसे बोल सकता है कि जितने भी चोर हैं, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज कॉमन सरनेम, सारे के सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? तो इन्होंने मानहानि का केस किया था 2019 में और अब इस केस का फैसला आया है। और अब इस केस का फैसला क्या आया है भाई? अब इस केस का फैसला आया है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने वाली है। राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हो गई है, 2 साल की सजा हो गई है। फैसला किसने सुनाया है? ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सूरत के अंदर। सूरत के अंदर, गुजरात में पड़ता है, आपको पता है सूरत को हीरो की नगरी भी कहा जाता है। सूरत का एक जिला न्यायालय है, उसने 2 साल की सजा सुना दी है राहुल गांधी को और जज का नाम था एच एच वर्मा नाम के जज ने 2 साल की सजा सुना दी है राहुल गांधी को। तो इस इंसान ने 2019 में मानहानि का, डिफेमेशन जिसको बोलते हैं, मानहानि या डिफेमेशन का केस डाला था और उस केस का फैसला आया है कल। और आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा बोल दी गई है और साथ ही इनको बेल भी मिल चुकी है भाई। ऐसा नहीं है कि जेल में जाएंगे, इनको बेल मिल गई है और इनको 30 दिन का समय मिला है। राहुल गांधी के पास 30 दिन का समय है। इन्होंने 10,000 रुपए जमा करवा के बेल ले ली है, ठीक है, छुट्टी ले ली है और अब इनको 30 दिन का इनको समय दिया गया है, 1 महीने का। क्या आप अगर इस कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हायर कोर्ट में, उच्च न्यायालय में ये क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ये फैसला जिला न्यायालय ने सुनाया है। अब राहुल गांधी हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अगर हाई कोर्ट में भी फैसला आएगा कोई इस तरीके का तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। मैंने आपको क्लास में सब कुछ पढ़ाया है। तो यही बात है, ये जो पूर्णेश मोदी नाम का आदमी है, इसने 2019 में मानहानि का केस किया था राहुल गांधी के ऊपर कि ये मोदी समुदाय की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत खराब हुई है, उनके ऊपर दाग लगाया है इसने। ठीक है, तो उसी के आधार पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा हो चुकी है। तो इस इंसान ने केस किया था और सजा सुनाई किसने है?
सजा सुनाई है सूरत जिले का इस वक्त एक जज है जिसका नाम है एच वर्मा। तो ये सजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई है, सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब तो ये तो हो गई सजा की बात कि 2 साल की सजा भूल गई है। 1 महीने का इनके पास टाइम भी है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इनको बेल मिल चुकी है, आप सभी को पता है इनको बेल मिल चुकी है। और अब हम समझते हैं कि इनकी सदस्यता क्यों गई है, और अब हम समझेंगे कि चुनाव कब तक नहीं लड़ सकते हैं। इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। अब देखो भाई ये क्या हुआ है, यहां पर इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई भी हमारा प्रतिनिधि मतलब सरपंच है, एमपी है, एमएलए है, कोई भी हमारा प्रतिनिधि जिसको हम चुनकर भेजते हैं, अगर उसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा होती है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा होती है, तो उसका एक ही प्रावधान है, उसकी जिस भी पद को उसने धारण कर रखा है, जिस भी पद पर है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो एमएलए, चाहे वो सरपंच है, पार्षद है, जिस भी पद पर है, उस पद की सदस्यता को उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिकार अधिनियम ये कहता है 1951 वाला कि अगर किसी भी हमारे प्रतिनिधि कौन कौन, एमपी, एमएलए, सरपंच, पार्षद, इनको 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है तो इनके पद को छोड़ना पड़ेगा, इनको पद सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है तो इनकी सदस्यता चली गई है। ये वायनाड केरला में एक जिला पड़ता है, वायनाड से क्या थे, सांसद थे, अब ये सांसद नहीं है, आज इनकी सदस्यता चली गई है। और दूसरा प्रावधान क्या है, ठीक है, दूसरा प्रावधान क्या है इस एक्ट के तहत कि जिस दिन इनको सजा मिली है ना, जिस दिन इनको सजा मिली है, जितने भी साल की सजा मिली है, उस सजा को काटने के बाद आगे 6 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जितनी सजा भूली है उस सजा को काटने के बाद उसके आगे 6 साल तक और चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो 2 साल तो राहुल गांधी सजा काटेगा, उसके बाद 6 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, 2 साल जेल में, और उसके बाद इस एक्ट के तहत 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी के जो सीट खाली हुई है केरल में, वायनाड से सांसद थे, अब ये वहां के सांसद नहीं है, इनकी सदस्यता जा चुकी है, जो सीट खाली हुई है ना, अब उस सीट पर अप्रैल के आसपास चुनाव करवाए जाएंगे। मार्च चल रहा है, अप्रैल के आसपास उस पर चुनाव कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग कमेंट किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज ही मैं भाषण सुन रहा था, अरविंद केजरीवाल बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी से भ्रष्ट प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा है। आज इसने बोला है कि नरेंद्र मोदी से भ्रष्ट प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा है, देखते हैं इसका क्या होता है। और प्रकाश राज को आप जानते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं, इन्होंने तो मोदी को कई बार घमंडी बोला है, कई बार झूठा बोला है, ठीक है, घमंडी और झूठा बोल चुके हैं नरेंद्र मोदी को। तो ऐसे कमेंट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब जो राहुल गांधी है उनकी सीट यहां है वायनाड, ये है केरला राज्य, ये भारत है, और ये भारत का ये वाला राज्य केरल राज्य है। और केरल राज्य में ये जो जिला है ना, इसका नाम है वायनाड, और इस वायनाड पर अब ये सीट खाली हो चुकी है, राहुल गांधी यहां से सांसद नहीं है, तो अब इस पर अप्रैल में चुनाव करवाए जाएंगे। तो ये आपके लिए बेहतरीन खबर थी, ताजा खबर थी। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।